जी बिल्कुल। अब कन्या अर्थात पत्नी की भी कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी और इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। ये पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी जो मुख्य प्रतिज्ञा है, पति के परिवार के परिवारजनों को, पति के परिवार के परिवारजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करूंगी, उदारता पूर्वक उनकी सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है जो कि पत्नी लेती है। आज के समय जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हम दो हमारे दो, उसमें माता पिता का कोई स्थान नहीं है, नंदों का कोई स्थान नहीं है। आते ही सबसे पहला काम यह है कि पति को अपने माता पिता से अलग करना। बहुत ही गलत व्यवहार है। तो आप प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं परिवार को एक सूत्र में पिरो के रखूंगी। उसके आने के पश्चात में आपको आपके सास ससुर अच्छे नहीं लगते। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका जो पति है वो तो मम्मा बॉय है, वो अपने माँ के आंचल में बैठा रहता है, हमेशा अपने माँ के कहने से चलता है। तो ये चीजें गलत है। तीसरी जो प्रतिज्ञा है, जो पत्नी को लेनी होती है, वधू को लेनी होती है, वो ये है कि आलस्य को छोड़कर, सुनिए समझिए, आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पति सुबह उठ रहा है 5 बजे 6 बजे, पानी भर रहा है, चाय बना रहा है, और जो पत्नी है वो आराम से 9 बजे उठ रही है। ये जो तरीका है ये गलत है। आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, होटल से लेके आइए। तो ऐसा आलस्य नहीं होना चाहिए पत्नी के अंदर। चौथी जो प्रतिज्ञा है जो पत्नी को लेनी होती है वो क्या है? पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी, कपट दुराव नहीं करूंगी और निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पति एक अक्सर मैं एक कहावत बोलता हूं महिलाओं के लिए, विशेषकर जो मैरिड महिलाएं हैं, कपल्स हैं, पत्नी को कभी भी पति के पीछे नहीं चलना चाहिए और न ही पति के आगे चलना चाहिए, पति के साथ साथ चलना चाहिए। तो कोशिश करिए कि न तो पति से आगे चलने का प्रयास करें, न पति से पीछे चलने का प्रयास करें, वरन पति के साथ साथ चलने का प्रयास करें। और जहां इन सब चीजों का पालन होता हो वहां डिवोर्स नाम की चीज तो होती नहीं। पांचवी जो प्रतिज्ञा है वो है पत्नी द्वारा ली जाती है, वधू द्वारा ली जाती है कि सेवा, स्वच्छता और प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी, ईर्ष्या, कुडन आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। अर्थात मैं घर के अंदर हमेशा साफ सफाई रखूंगी, ऐसा व्यवहार रखूंगी कि सब घर के अंदर खुश रहें। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो मन में बात रख ली, कुटना शुरू हो गया, वो नहीं। शाम को आते ही पति को शिकायत करनी शुरू कर दी कि आज इसने ये कहा, आज इसने वो कहा, आज इसने वो। तो दिन भर आप नोट करती रहती हैं कि आज किसने क्या कहा, शाम को आके पति को बताना है। इस तरीके से ये प्रतिज्ञा का उल्लंघन है। छठी जो प्रतिज्ञा है वो है मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी और पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। ऐसा नहीं कि पति जो कमा के ला रहा उससे अधिक खर्चा आप करना शुरू कर दें। और पति कभी असमर्थ हो, कमाई नहीं भी कर रहा हो तो भी गृहस्थ के जो अनुशासन है उनका पालन करना चाहिए। सातवां जो प्रतिज्ञा है वो है नारी के लिए पति देव स्वरूप माना जाता है। यह मानकर सारे मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी और कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी।
ये विशेष प्रतिज्ञा जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझ रहे होंगे कि इन प्रतिज्ञाओं में कितनी इनकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इनको समझ लें तो ये जो बात बात पे कलह कलेश होता है वो खत्म हो सकता है। 8वीं जो प्रतिज्ञा है, जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। तो पति के जो श्रद्धा पात्र कौन होते हैं? उसका परिवार, उसके जो माता पिता हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं। तो उन सब के प्रति एक प्रेम भाव रखना चाहिए, एक दया भाव रखना चाहिए। 9वीं और अंतिम प्रतिज्ञा है कि परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास और उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। अर्थात जो मेरा परिवार है उसके अंदर अच्छे संस्कार आए और वो एक सूत्र के अंदर वो पिरो रहे, इस प्रकार के संस्कार मैं अपने घर के अंदर देने का प्रयास करूंगी। तो ये कुल मिला के 9 प्रतिज्ञाएं हैं जो पत्नी लेती है, वधू लेती है विवाह संस्कार के समय। और इन प्रतिज्ञाओं का यदि वर वधू दोनों ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी में तलाक के केस तो लगभग खत्म हो सकते हैं।